आज के टाइम पे अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और आप लिखोगे हाउ टू रिमूव फैट या फिर हाउ टू बी स्लिम या फिर हाउ टू अचीव योर ड्रीम फिजिक, तो आपके पास बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियो आ जाएंगे जो कि ये क्लेम करते हैं कि अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो आपका फ़ैट लॉस हो जाएगा। आप ये चीज़ खा लेते हो या फिर आप ये वाला डाइट प्लान फॉलो करते हो तो आपका बॉडी बिल्कुल स्लिम हो जाएगा, आपको आपकी ड्रीम फिजिक मिल जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज तक आपने, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, जितने भी क्रिएटर्स ने ये बताया कि अगर आप ये कर लो तो आपका ये हो जाएगा, ये कर लो तो आपका वो हो जाएगा, वो सब सही है, वो सब ठीक है। लेकिन आज तक मैंने अपने चैनल पे जितने भी वीडियोस बनाए, A to Z जितने भी मैंने वीडियोस बनाए, चाहे वो फ़ैट लॉस के ऊपर हो, चाहे वो टैनिंग के ऊपर हो, चाहे वो मास्टरबेशन के ऊपर हो, चाहे वो स्किन टाइप के ऊपर क्यों ना हो, चाहे वो ग्लोइंग स्किन के टाइप पे क्यों ना हो, वो आपके ऊपर तभी काम करेगा जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज 12% से लेकर 20% के बीच में लाई करेगा। तभी आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स को ले पाओगे, तभी आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स को फ़ील कर पाओगे। उससे पहले आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स को कभी भी फ़ील नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने डिज़ायर्ड बॉडी फैट परसेंटेज में नहीं आते। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बाद में जाकर बहुत 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 हेल्प करेगा आपके लुक्स मैक्सिंग जर्नी में। क्योंकि लुक्स मैक्सिंग अगर आपको करना है तो फ़ैट लॉस एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो चलो हम शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, बिल्ड सम कॉमन सेंस। आपको कई लोग मिलेंगे आपके सोसाइटी में, आपके अराउंड, ये क्लेम करते हुए कि अगर आप, मतलब आप समझ लो कि आपका कोई दोस्त है जो बहुत ही ज़्यादा स्किनी है, बहुत ही ज़्यादा स्किनी टाइप का वो फिगर रखता है, और आप अगर उसको बोलते हो कि भाई तू इतना स्किनी क्यों है, तो वो बोलेगा भाई खाता तो बहुत कुछ हूँ, भाई पीता तो बहुत कुछ हूँ, पर शरीर में लगता ही नहीं है। या फिर आप एग्ज़ाम्पल ले लो कोई मोटे आदमी का। अगर आप कोई मोटे आदमी को बोल देते हो कि भाई तू इतना मोटा क्यों है, तो वो बोलेगा भाई मैं कोशिश तो फुल करता हूँ खाने को कम खाने की, लेकिन फिर भी कोई इफ़ेक्ट मेरे ऊपर आता ही नहीं है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स लोग देते हैं वो बिल्कुल ही बकवास है, बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि ऐसे कोई स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। बेसिक कॉमन सेंस को डेवलप कर लो। ज़्यादा खाओगे मोटे हो जाओगे, कम खाओगे कम मोटे होगे या फिर पतले हो जाओगे। अभी लोग मेरे को इसके बारे में बोलेंगे भाई मेटाबॉलिज्म में ये इफ़ेक्ट आ जाएगा, इसमें वो इफ़ेक्ट आ जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होगा, कॉमन सेंस है। ज़्यादा खाओगे मोटा हो जाओगे, कम खाओगे पतला हो जाओगे, सिंपल एज दैट। स्टेप 2, देखो अगर आप स्टेप 1 को फॉलो कर लेते हो या फिर अगर आप स्टेप 1 को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको अभी बहुत ही, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। आपको आपके डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप अपने डाइट पे फोकस नहीं करोगे आपका फ़ैट लॉस शायद होगा, पर उतना तेज़ी से नहीं होगा, उतना रैपिड चेंजेस आपको नहीं दिखेगा जब तक आप अपने डाइट पे फोकस नहीं करोगे। सबसे पहले अपने डाइट के ऊपर फोकस करो। सबसे पहले जो ये जितने भी सारे जो फाइबर वाले फूड होते हैं ये खाना स्टार्ट कर दो। जितने भी सारे ये फाइबर वाले फूड होते हैं इनको खाना स्टार्ट कर दो। आपको आपके बॉडी में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा, आपको आपके फैट चेंज में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। और स्टेप 1 को जिसने भी समझ लिया है उसके लिए स्टेप 2 करना बहुत ही ईजी है, और स्टेप 1 को जिसने नहीं समझा वो कभी भी स्टेप 2 को नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा। और सबसे पहले स्टेप 1 को समझो। स्टेप 1 को अगर आप समझ गए तो स्टेप 2 को फॉलो करो, अपने डाइट को फिक्स करो। जितना अच्छा खाना बॉडी के अंदर जाएगा उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको बॉडी के अंदर दिखेगा, आपको बॉडी के बाहर भी दिखेगा, आपका स्किन भी ग्लो करेगा, आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी लो हो जाएगा। स्टेप 3, तो ये वाला पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं, मतलब जिनको हम ओबीस के कैटेगरी में रख सकते हैं। ये वाला पॉइंट सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर कोई स्किनी फैट वाला बंदा अगर ट्राई करेगा तो उसको रिज़ल्ट्स भले ही दिख जाएंगे लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख जाएंगे उसको। तो मैं बस ये उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि
अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं, या फिर हम उनको बोल सकते हैं कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा ओबीस है। तो ये वाला पॉइंट है ट्राई फास्टिंग। ट्राई फास्टिंग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाना, ऐसा नहीं है। आपको ट्राई करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दिन में 24 घंटे होते हैं। आपको एक दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, मतलब 6-6 घंटे के ईच पार्ट। आपको क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले वाला जो 6 घंटा वाला मार्क होता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं खाना है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, कुछ भी नहीं खाना। फिर जो 6 घंटा है उसके बाद वाला, उसमें आप खा सकते हो, लेकिन ऐसे पागलों की तरह मत खाओ कि ये मिल गया वो भी खा लूँगा, ये मिल गया वो भी खा लूँगा, वो मिल गया ये भी खा लूँगा। इतना मत करो, कंट्रोल्ड मैनर में खाओ, धीरे धीरे खाओ, आपको डिफरेंस दिखेगा। उसके बाद वाले जो 6 घंटे हैं उसमें वापस से फास्टिंग ट्राई करो, कुछ भी मत खाओ। पानी के अलावा, पानी तो पी सकते हो लेकिन पानी के अलावा कुछ भी मत पियो, कुछ भी मत खाओ। फिर उसके बाद वाला जो लास्ट 6 घंटे वाला सेशन होगा वो आप रखो डिनर के लिए। डिनर में आप अपने पसंदीदा का खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया, और खाया भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में खाया, बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में खाया, तो ज़्यादा इफेक्ट आपको आपके बॉडी में नहीं दिखेगा। इसी तरीके से स्टेप 3 को भी आप फॉलो कर लोगे, और जो कि आई गेस इन सभी स्टेप्स में सबसे ज़्यादा ईजी पॉइंट है। को मेरे जैसे लुक्स मैक्सिंग टाइप का कंटेंट, मेरे जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप का कंटेंट देखना पसंद है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सपोर्ट कर देना यार, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। टिल देन साइनिंग आउट।